देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी होम्योपैथिक डीलर्स एसोसिएशन एवं चंदौली द्वारा मनाई गई हैनीमन की 270वीं जयंती। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वतंत्रता भवन में वाराणसी होम्योपैथिक डीलर्स एसोसिएशन एवं चंदौली के संयुक्त तत्वाधान में होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक डॉक्टर सैमुअल एनिमल की 270वीं जयंती समारोह मनाई गई, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में पूर्वांचल सहित लखनऊ से भी डीलर्स चिकित्सक उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर ओम शंकर हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं उद्घाटन वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आर के भाटिया ने सभी अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित एवं हैनीमैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्रा, आयुष मंत्री, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी, संकाय प्रमुख, शिक्षा संकाय हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहे। इस अवसर पर राजेश दीक्षित, विल्मर वावे, इंडिया के प्रबंधक एवं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त डॉक्टर के शुक्ला सभा में अपने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रथम सत्र में प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि होम्योपैथिक वर्तमान समय में जीवन की आवश्यकता बन गई है। वहीं प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी ने कहा कि एशिया के इस प्रथम विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल में होम्योपैथिक ओपीडी अवश्य होनी चाहिए, जिससे गरीब मरीजों का कम खर्चे में इलाज हो सके। एवं डॉक्टर के शुक्ल ने कहा कि होम्योपैथिक एवं साइंस है, जिसमें निरंतर रिसर्च होना चाहिए। डॉक्टर आर के भाटिया एवं प्रोफेसर प्रीतम ने कहा कि कोरोना की विपदा के समय आमजन को सुलभ चिकित्सा पहुंचने में होम्योपैथिक का बहुत बड़ा योगदान रहा। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कोविड-19 के बाद हृदय, लीवर, कोलेस्ट्रॉल एवं किडनी के मरीज की संख्या बढ़ाने के क्या कारण है विषय पर बोलते हुए बनारस की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अर्पिता चटर्जी ने कहा कि आज हमारा वर्तमान भारत अत्यधिक रूप से प्रगतिशील एवं विचारशील हो रहा है, लेकिन कोविड के समय जो आम जन मानसिक आघात के शिकार हुए, इसका असर हमारे शरीर के लीवर और हार्ट पर पड़ रहे हैं। मैं निजी प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि वैक्सीन का कुछ दुष्परिणाम जरूर हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि ओपीडी खुलवाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे आयोजन को देखकर काफी खुश महसूस हो रहा है कि मानवता की भलाई के लिए वाराणसी एवं चंदौली के चिकित्सा एवं डीलर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा को होम्योपैथिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन मेमोरियल अवार्ड दिया गया। इनके अतिरिक्त शशि वाश्रेव, रामबाबू रस्तोगी, डॉक्टर पंकज गुप्ता सहित काफी संख्या में डीलर्स एवं चिकित्सकों का सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सतीश सिंह, हरिक मुखर्जी, विवेक जायसवाल, घनश्याम गुप्ता, अजय सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर सौरभ गुप्ता, संजय ओझा, ब्रजेश खशेरा, सुमित दुबे, डॉक्टर ऋषि गांधी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, अजय शर्मा एवं राजेश मौर्य एवं रवि पांडे सम्मिलित रहे। पूरा परिचय बता दें। मैं गोपाल यादव, वाराणसी होम्योपैथिक डीलर एसोसिएशन वाराणसी और चंदौली। गोपाल जी, आज यहाँ 270वां जयंती समारोह हैनीमैन जी की मनाई जा रही है। जी, क्या कहेंगे आज? देखिए, एक तो महात्मा हैनीमैन जी की वजह से जन कल्याण के लिए काफी पूरे दुनिया में इनकी वजह से सबको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो है दुख की बात है कि इस एशिया के प्रथम विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल में जो है ओपीडी नहीं है, और एक ओपीडी हम लोग काफ़ी प्रयास करके पहले से कराए तो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में उसमें 9 डॉक्टर थे, वो जो है उपेक्षित हो करके उसमें से 6 डॉक्टर चले गए। अब 3 डॉक्टर हैं और उनको जो है समझ लीजिए 1000 रुपया मिलता है हफ्ते में 1 दिन का। तो ये जो एलोपैथिक लॉबी है वो इतना एक तरह से उपेक्षा कर रही है होम्योपैथिक का, जिससे कि विकास नहीं हो पा रहा है। और इस एशिया के प्रथम विश्वविद्यालय में ओपीडी ना हो, वो भी सर सुंदरलाल चिकित्सालय में। ऐसे तमाम रिपोर्ट हम बगल में रखे हुए हैं कि एक लड़के को डिसेंट्री डायरिया हुआ, उसके बाद उसका जो है क्रिएटिनिन बढ़ गया 7.8, वो बीएचयू में दिखा है, लेकिन वो डायलिसिस के लिए बोल दिया, होम्योपैथिक दवाई दिया गया और वो पेशेंट ठीक है। सारा क्या मांग करते हैं आज? हम लोग आज जो है संकल्प लिए हैं कि होम्योपैथिक ओपीडी सर सुंदरलाल में जब तक नहीं खुलेगा तब तक हम लोग इस तरह से कार्यक्रम कराते रहेंगे, मांग करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आज किसके द्वारा उद्घाटन किया गया इस प्रोग्राम का? ये डॉक्टर आर के भाटिया जी उद्घाटन किए हैं और दयाशंकर मिश्र जी जो है हमारे मुख्य अतिथि थे। और शायद बनारस के इतिहास में एक ऐसे मंत्री हैं जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमको समय दिए। क्या डीलर्स आपका जो एसोसिएशन है वो क्या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मिलने का कभी प्रयास भी किया? नहीं, बिल्कुल। राष्ट्रपति तक को हमने जो चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को, जब उस समय दवाइयों का पाउंड का मसला चल रहा था, तो उन्होंने हमको सेक्रेटरिएट से मिलाने के लिए सारी व्यवस्था किया और जा करके जो पाउंड का जो बैन लग रहा था वो समाप्त हुआ। तो हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं। कितना होता है नहीं होता
है वो अलग। कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ आई थी? आज देखिए, हकीकत तो हमारा अभी जो व्यवस्था है वो 1500 लोगों का, आप जाकर के बाहर गिन लीजिए। लेकिन जो मौसम खराब हुआ उसकी वजह से हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा विलम्ब से लोग आए, लेकिन फिर भी जो भी रहा सफलता के साथ आज हम इस कार्यक्रम को लीड कर पाए। ये बताया डॉक्टर साहब कि जो होम्योपैथ की विधा से जुड़े हुए लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बहुत तमाम सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे विशेषज्ञ होम्योपैथ की विधा के देश के महारथी डॉक्टर यहाँ जुटे हुए थे। अलग अलग विधाओं के लोग भी थे। एक बड़ा ही सफल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ। सर हैनीमैन के किए गए कार्यों को याद किया गया कि 270वीं जयंती थी। 270 साल पहले इस विधा का जन्म जर्मनी में हुआ। वो एक जर्मनी में एलोपैथ के डॉक्टर थे और उन्होंने अपनी इलाज की एक नई विधा डेवलप की। आज वो सारे संसार में और विशेषकर भारत में जिस तरह से लोकप्रिय है, जिस तरीके से हम बधाई देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में 9 नवंबर 2014 को किया। आज आयुष की एक विधा होम्योपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, सिद्ध भी है, स्वारिकपा भी है, योग भी है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है। तो कुल मिला के ये सारी विधाएं अब एक मंत्रालय के तहत उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में लागू है और धीरे धीरे समाज में जिस तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ा है। सर्वाधिक सस्ती दवाएं होम्योपैथ की होती हैं और सर्वाधिक संख्या में डॉक्टर, जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता वह आपके मोहल्ले में भी कोई न कोई होम्योपैथ का, इसलिए कि ये विधा बहुत लोगों के अंदर लोकप्रिय है। आने वाले दिनों में शोध को बढ़ावा देते हुए इस विधा को भी और मजबूत मंत्री जी चौराहे का भी